अभी बहुत सारे लोग एक डाउट पूछ रहे हैं सर, अगेन क्वेश्चन वही है कि पढ़ने का जो पैटर्न है वो सब कैसा होना चाहिए तैयारी। तो एक आपको ना एक रिटर्न एक प्लान दे रहा हूं, मतलब कुछ सोच के आपके लिए कि कैसे अभी आप करेंगे तो बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत स्टडी, मतलब आपको इसको स्टडी का जो पैटर्न है वो आपको कैसे रखना चाहिए। कई बार क्या होता है मालूम, जैसे हम लोग को ना ये पता नहीं रहता कि कहां पे अपना लैकिंग किधर है, मतलब कई बार अपने को मार्क्स ही नहीं पता रहते कि हमारा आखिर स्कोर हम लोग कैसा कर रहे हैं। तो एक काम करो, आप ना एक कोई भी आपकी जो डायरी कॉपी होगी ना, उसके आखिरी के 2-3 पन्ने आप फिक्स कर लो इसके लिए। और आपको क्या करना है, जैसे अपन कॉलम्स बनाते ना, तो मैं आपको एक पूरा एक पैटर्न दे रहा हूं, तो पैटर्न को आपको स्टार्ट करना है। कैसे होगा देखो, आप इसमें सबसे पहले आप डालेंगे डेट। पहले एक बार कॉलम सुन लो, एक कॉलम हो गया डेट, जैसे आज से अगर हम अप्लाई करते हैं, आज हो गया 8 अक्टूबर, ठीक है। तो एक रफ में लिखो तो जरा, रफ में लिखते जाओ। एक क्या करना, मतलब कॉलम आपका बनेगा, पहला कॉलम किसका रहेगा, डेट का, ठीक है। मतलब ये जो बात अपन करने वाले ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, बहुत सारी। हाँ जी, सबसे पहले कॉलम क्या बनाना आपको, डेट का। उसके बाद सबसे पहले हमारा पहला धर्म क्या बनता है, रिवीजन करना। आपके अगर 4 सब्जेक्ट चलने तो पहला धर्म क्या है अपना, रिवीजन करना। तो आपने डेट का कॉलम बनाया, जैसे आपने डेट दिया 8 अक्टूबर, अब ऊपर में डेट का कॉलम हो गया। इसके बाद आपके कॉलम क्या होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट, जैसा अभी आपका चल रहा है अकाउंट्स है, मैथ्स है, या तो इको रहता है या बीसीआर में ख्याल से ना, तो ऑब्लिक कर देना, इको ऑब्लिक बीसीआर। और उसके बाद क्या होता है, लॉ। तो अगले 4 कॉलम आपके किसके हो गए, सब्जेक्ट के। और उसमें ऊपर में रहेगा रिवीजन। समझते ना मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब क्या हुआ, जैसे आप घर पे गए, घर पे जाने के बाद अपन ने शेड्यूलिंग की तो बहुत बात कर ली कि कितने घंटे क्या पढ़ना चाहिए, वो तो बहुत बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा एक अलग प्लानिंग दे रहा हूं आपको। तो डेट हो गया, आपका कॉलम फिक्स रहेगा, मतलब आज आप पूरे कॉलम खींच लोगे 4-5 पन्ने के। और ये कहां से तक चलेगा आपका इस 7 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का टारगेट रहेगा आपका, क्योंकि जब तक आपकी क्लासेस चलेगी, रिवीजन वगैरह सब मिला के मान लो 15 नवंबर तक का एक टारगेट आपका ये डेट शीट बनेगा, लगभग 1.25 महीने, 1 महीना कुछ दिन का ना, 1 हफ्ते का। तो अब फिर क्या करना है, आपको ये पता है कि सबसे पहले मेरे को क्या करना है, रिवीजन करना है। तो जैसे ही आपने अकाउंट को रिवीजन किया, उसको टिक मार्क कर दो कि मेरा अकाउंट का रिवीजन हो गया। तो आपको दिखता रहेगा कि मेरा 3 सब्जेक्ट का रिवीजन अभी बचा है, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, करेक्ट। आज अगर आपने रिवीजन किया तो आपने चारों टिक कर दिए, तो ये हो गया पहला काम रिवीजन का। उसके बाद मतलब पहला कॉलम डेट का हो गया, फिर 4 सब्जेक्ट के हो गए, वो सब्जेक्ट किसका है, रिवीजन का। और उसके बाद एक कॉलम रहेगा वीकली टेस्ट, अगला हेडिंग क्या रहेगा आपका, वीकली टेस्ट। तो वीकली टेस्ट जो है ना, यह आपने फिक्स करना है अपने को कि मेरे को 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट और आपकी उस सब्जेक्ट पे क्या कमांड है। तो हाईएस्ट 1 घंटा और मिनिमम आधा घंटा। ये मेरे को लगता है कुछ भी ब्रिलियंट भी स्टूडेंट होगा ना, तो आधा घंटा तो उसको भी लगता होगा, क्योंकि वीकली टेस्ट में बहुत सारा चीज आता है ना महीने भर का। तो आधे से 1 घंटे का जो आपको टाइम लगता है, किसी को हो सकता है 2 घंटा लगता होगा, तो टाइम मैं कस्टमाइज नहीं कर पाऊंगा। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोग ना दूसरे के हिसाब से सोच के टेंशन लेते रहते हैं, सर उसका तो 1 घंटे में होता है, मेरा 2 घंटे में होता है। तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है भाई, लेकिन तू ज्यादा मेहनत कर सकता ना, इतना टाइम है तेरे पास। तो 2 घंटा लगने दो, आपको 2 घंटा लगता है ना, आप 2 घंटा लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है, आ रहा समझ में। और अभी तक अपने को ट्रेंड समझ आ जाता है कि कितना टाइम लगभग अपने को एक सब्जेक्ट को लगता है। तो आपने पहले चारों को टिक किया, मतलब आज मेरा रिवीजन का काम खत्म। अगला टारगेट क्या अपना, वीकली टेस्ट की तैयारी। तो वीकली टेस्ट आपने लिखा, ठीक है, और जो भी आपने टाइम असाइन किया, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, तो वो होगा, तो आप उसको टिक करोगे कि ये भी मेरा आज का टारगेट अचीव हो गया। समझ रहे। और उसके बाद अगर किसी का कोई बैकलॉग है, या कई मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ये अच्छे जो कर रहे हैं मेहनत, वो क्या बोले मालूम, सर हमारा ये हो जाता है, भाई आप लोग के अंदर से ही बात कर रहा हूं मैं, कोई बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग क्या बोलते हैं, सर हमारा ये सब हो जाता है, सर अब हम क्या चाह रहे हैं, हमको पुरानी चीजों को आप बताइए, टारगेट दीजिए। तो मैं बोलता हूं एक काम करो, आप पुराने चीजों का टारगेट क्या लेना, आपको ऐसे सब्जेक्ट जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो आपको लगता है कि नहीं मैं भूल रहा हूं, तो उनको पकड़ो आप।
और नॉर्मली इसमें क्या आता है, थ्योरी सब्जेक्ट, क्योंकि और थ्योरी में भी कौन सा वाला जो लिखने वाला है, एमसीक्यू में इतना प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि वो आंसर दिया था, टिक मारना है, कॉन्सेप्ट की बेस पे भी होता है। पर खासकर जैसे लॉ गया है ना, या उधर कई लोग को मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, वो साइंस बैकग्राउंड के जो नहीं है उनको मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, एकदम नॉर्मल सी बात है। तो वो लोग क्या करें, पुराने पुराने चैप्टर्स का टारगेट ले कि सर आप पहले कब मतलब क्या सब्जेक्ट करें। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूं कि आप लोग को क्या करना है, एक ही चीज दिमाग में अगर बैठा लोगे ना कि पीएल में जाने के पहले आपके जितने भी टॉपिक्स है वो सब आपको आना चाहिए, मतलब रट्टे में आने की जरूरत नहीं है, पर वो सब अगर आना चाहिए ना, अगर आपको आ गया, जैसे मान लो कोई 2 चैप्टर आपके छूटे हुए थे या आपसे नहीं बनने थे या आपको बहुत टफ लग रहे थे, तो उनको अभी आप 15 नवंबर तक में टारगेट लेके उसको खत्म कर देना। उससे क्या होगा मालूम, पीएल में एक बात तय होती है, पीएल में आप नया कुछ नहीं पढ़ पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, है ना। आप जैसे आपको लगेगा ना चलो ना पीएल में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, पीएल में ऑलरेडी टाइम कम रहता है। नॉर्मली बैचेस अप्रैल से चालू होती है, इस बार आपको मालूम है जून एकदम उधर चालू हुआ है, तो टाइम इस बार कम है, जो है सबके लिए, मतलब कोई ऐसा नहीं है आपके लिए, पूरे इंडिया में सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। तो अब हमको क्या करना है, हम लोग को ये प्लानिंग करना है कि जिसका भी ऐसा प्रॉब्लम है, और जिसका भी बताऊं एक्चुअल में 60-70% बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मतलब केवल 20-30% ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही सिस्टमेटिकली तैयारी कर पाते हैं। उनमें भी 10-1% को फिर उनको लगता नहीं मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, रहता है, पर उनको ऐसा मन में फीलिंग आता है कि कॉन्फिडेंस हमको नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको लगता है यार मेरा वीकनेस है, और उस वीकनेस पे धीरे धीरे करके उसको भी एक टाइम फिक्स करो कि मैं मान लीजिए मैं लॉ में अब ना शुरू से एक बार रिवीजन करना चालू करता हूं। रिवीजन का मतलब यहां पे रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। रिवीजन का मतलब यहां पे केवल क्या है, एक बार वापस से ना उसको ब्रश अप कर लो कि हाँ, बाकी तो वहां पे जब आप पीएल में जाओगे ना तो आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि आपको सारी चीजें पता रहना चाहिए, सारी चीजें आपको आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा मालूम, अगर आपको सारी चीजें नहीं आ रही ना, कुछ चीज अगर आपकी छूट गई ना, तो पीएल में गारंटी है वो आप नहीं कर पाओगे, लिख के रख लेना, नहीं हो पाएगा। पीएल में अपन क्या करते हैं, ऑलरेडी आप एक देखो 1 महीने का टाइम है मान लो, है ना, तो 4 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को कितना मिला, 1 हफ्ता। तो आप सोच के देखो 4 महीने अगर आप कोई चीज को पढ़ रहे हो, उसको 1 हफ्ते में समअप करना भी अपने आप में बहुत बड़ी रामायण महाभारत है। इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान है क्या, टाइम ही नहीं है, और 2 रिवीजन तो मांगता है। तब आप सोच के देखो, मतलब क्या होता है, एंड तक आप सोचोगे ना, जैसे कई लोग को लगता है सर अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, एंड तक देखो भाई, तो अपने आप सब अंदर से आ जाएगा कि यार मेरे को मिलेगा ही 5 दिन, 5 दिन में मेरे को अकाउंट खत्म करना है, 5 दिन में मैं कैसे कर पाऊंगा। तो जो चीज अभी आपका छूटेगा ना, वो तो मान के चलना कि वो आपका छूटेगा ही छूटेगा, वो आप पीएल में पकड़ नहीं पाओगे। और पास होने के लिए ना सबसे बेस्ट प्लानिंग होता है कि आप पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। एकदम कोई बहुत ज्यादा बैकलॉग है किसी का तो अलग बात है, जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, और कम से कम 50-60-70% ऐसे बच्चे होते हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। तो एकदम ब्लैंक छोड़ के मत जाना। तो ये 15 नवंबर तक का मतलब एक स्लॉट मैंने उसको दे दिया है कि आप ऐसे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो और इसका भी एक टाइम फिक्स करो कि ये मेरे को आधा घंटा देना है, मेरे को जितना भी टाइम देना है वो उसका एक टाइम फिक्स कर दो। मतलब तुम्हारा जो दिन है ना वो 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा। और क्या होता है सर, जब आपका टारगेट रहता है ना तो आपसे मेहनत भी होती है, और बिना टारगेट के आप करोगे ना तो आप कभी कुछ करोगे कभी नहीं करोगे। अच्छा, इसमें रिटर्न प्लान क्यों बोलो आपको बनाने मालूम आपको, इससे बोलो कि आपका देखिएगा ये टिक हो गया तो ना, एक्चुअल में मोटिवेशन बाहर से आता ही नहीं सर, अंदर से आता है, अपने आप को आता है। जब आप टिक करोगे, आपका आज का होगा टारगेट, तो जो आपका अंदर से मोटिवेशन आएगा ना वो अलग ही लेवल का आएगा। फिर क्या होगा, जब मान लो कोई दिन आपने नहीं किया, आपने केवल रिवीजन किया, 2 चीज नहीं किया, वो ब्लैंक दिखेगा ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको दिखेगा अरे यार ये छूट रहा है मेरा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि अपने को यही नहीं पता रहता कि अपन कितना कर रहे हैं, अपन सही में ये नहीं पता रहता कि अपन क्या रहे हैं, मतलब कर रहे हैं जो डिजायर्ड चीज वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हो क्या रहा है। तो इससे मैं क्या चाहता हूं, हर चीज एवरीथिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। आपका रिजल्ट हर दिन आपके सामने रहेगा। तो आप सोच के देखो ना सर, जैसे आप डिबेट होगे ना, अरे एक दिन आप अपने आप से चीट करोगे, अगले दिन वापस से ट्रैक पे तो आओगे। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम, अपन ट्रैक पे ही नहीं आ पाते। 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, महीने भर से ट्रैक के बाहर चल रहे हैं और कोई बताने वाला ही नहीं है।
प्रॉब्लम तो तब आता ना, फिर 1 महीना हो गया, अब क्या करें, अब तो फिर वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, नेगेटिविटी चालू हो जाता है, डिप्रेशन आता है, कंपेरिजन कुछ भी होते रहता है, फिर उल्टा सीधा। तो ये वाला एक प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है और उसको टिक मारना। मतलब जैसे होता है, अगर टिक मारते हैं ना तो आपको दिखता रहेगा, अच्छा 2 गया, 2 ही बचा है, फिर ये बचा, ये बचा, अच्छा ये भी हो गया, अब ये बचा है, अब ये। और अब एक्चुअल में जैसे एक स्टडी ओवर मैंने पहले भी दिया था आपको, मान के चलना सर 4 घंटे से अगर कम पढ़ रहे हो ना, मतलब क्राइम कर रहे हो अभी, एकदम पक्का। ठीक है, देखो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप पास होंगे फेल होंगे, वो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर लेता है, मतलब उसके ऊपर बात ही नहीं करते अपन कि पास फेल, लेकिन क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात कर सकते हैं। फेल तो सर बहुत पढ़ने वाले भी आते हैं, और पास हो जो नहीं पढ़ता तो भी कैजुअली भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो लंबा दूर तक तो नहीं चलते, पक्का है। फाउंडेशन की बात कर रहा हूं अभी केवल, लेकिन अगर अपने स्टेप फॉलो कर लेना तो फाउंडेशन में पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, क्योंकि इस लेवल का एग्जाम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप लोग अभी तक लगे हो सर, मतलब ये बता रहे अपने आप, ये अपने आप बता रहे कि आप पास होना चाहते हैं, तब तो आप आ रहे ना, नहीं तो कई तो संगी साथी आपके छोड़ के चले गए, ठीक है ना, उनकी हिम्मत ही नहीं आ रही क्लास में बैठने की, इतना बैकलॉग लग गया होगा, प्रॉब्लम हो गया होगा, जो भी है। लेकिन केवल अगेन आप बैठ रहे मतलब ऐसा नहीं है, पर आप में पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, एक विजन है, तो इसलिए आप क्लास आ रहे, मतलब एक जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है ना पास का, वो आप पूरा कर रहे। तो अब आपको बस क्या करना है, एक राइट डायरेक्शन चाहिए आपको, आप ऐसा पैटर्न पे आप स्टार्ट करो तो पक्की बात है आपको फायदा मिलेगा। ये पहली बात। और दूसरी बात, अब आपको ये करना है कि आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं, है ना, उन टेस्ट का आप एक मार्क्स का एक चार्ट बनाइए, ठीक है। मतलब क्या करना आपको, अकाउंट्स ऐसा ऊपर में अगेन कॉलम बना लो, ये 4 सब्जेक्ट है, फिर टेस्ट 1 चारों में कितने मार्क्स है, टेस्ट 2 चारों में कितने मार्क्स है, हर मंथ का अलग अलग मंथली टेस्ट हो रहा है अपना, समझ लो आप। तो मान लीजिए सितंबर मंथ में क्या, या डेट डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, मतलब पहले टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आए चारों में, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, लगभग 4 सीरीज हो चुकी होगी अपनी, 3 हुआ 4 हुआ, चौथा चल रहा है ना। तो आप ये मार्क्स लिखो, तो उससे ना कई चीज आपको समझ आएगा, आपको ये समझ आएगा, अरे यार मेरा ना 4 में से मेरा 3 सब्जेक्ट तो बहुत सॉलिड है, एक सब्जेक्ट की वजह से रोज मैं हर बार फेल हो रहा हूं, एक सब्जेक्ट की वजह से। तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, उस सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना है भाई, उस सब्जेक्ट में आपको पीछे पड़ना है, मतलब वो जो आधा घंटा पौना घंटा है ना, वो आपको उस सब्जेक्ट के पीछे लगाना है। प्लानिंग हर किसी के लिए अलग अलग होती है भाई। तो ये मैं जो आपको एक मैनुअल दे रहा हूं, शेड्यूल दे रहा हूं, वो किसके लिए है, वो है आपका खुद का असेसमेंट बेस्ड ऑन योर मार्क्स। किसी का हो सकता है मैथ्स में अच्छा है, अकाउंट में कम है, तो भैया तुम अकाउंट को टाइम दो। किसी का बाकी तीनों अच्छा है, थ्योरी में अच्छा नहीं है, आप थ्योरी में टाइम दो। आ रहा समझ में, मतलब ये सब जब आपके पास, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड आ चुका है पिछले 3 महीने का, और ये चौथा चल रहा है अभी, तो आपका क्या परफॉर्मेंस आपके सामने होना चाहिए, तो आपको ये पता चलेगा ये एक सब्जेक्ट या ये 2 सब्जेक्ट में मेरे को मेहनत ज्यादा करना है, ठीक है सर। तो इसको ना आप अप्लाई कीजिएगा, 100% फायदा मिलता है। मतलब ये मैं इस बार आपको बताना भूल गया, ये मैं शुरू से एक मतलब बोलता हूं कि आप अपने मार्क्स आप लिख के रखो, आप कभी हो सकता है बताया भी होगा, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, तो ये मार्क्स लिख के रखते हैं ना, तो अपने को पता रहता है, नहीं तो अपन को याद नहीं रहता कि अपने क्या क्या मार्क्स आए थे, होता है ना ऐसा। मतलब आपको अगर याद सोचोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा फिर क्या होगा, आपको दिखेगा यार पहले मार्क्स पहले में इतना आया था, फिर मैंने ये किया तो मेरे मार्क्स बढ़ गए, तो उससे भी तो मोटिवेशन आता है, अरे यार ये करने से मार्क्स बढ़ते हैं। मतलब आपके सामने आपकी ट्रू पिक्चर होनी चाहिए, पूरी होता है ना, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होना चाहिए। और कभी भी आप आजू बाजू से इन्फ्लुएंस मत हो, सीखना अलग बात है, और उसको उससे इन्फ्लुएंस होना, उससे कंपैरिजन करना अलग बात होता है। सीखना है जितना सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं कि यार ये अच्छा पढ़ता है मेरे को भी पढ़ना चाहिए, वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा मत सोचो कि यार उसका 1 घंटे में होता है मेरे को 2 घंटा लगता है, ये सब साइकोलॉजी से बाहर निकलो आप। तो एग्जाम में तो अपने को परफॉर्म करना है, लाइफ तो अपने को अपने आप से बनानी है, और कितने लोग से कंपेयर करोगे, पॉसिबल नहीं है। अच्छी चीज सीख लो वो एक अलग मैटर है, अप्लाई कर लो अलग मैटर है, पर कंपैरिजन नहीं करना। अपना देखो आप, अपना रिपोर्ट कार्ड, मेरा चार्ट टिको रहना, मेरा एक घंटा कम निकला, मैं कहां से निकालूं, इसको कौन रोकता है भाई आपको निकालने से।
है ना, आपको 1 घंटा कम पड़ा, आप निकालो ना, देखो किधर से मैं निकाल सकता हूं, वो निकाल सकते हो। और पास होने का पोटेंशियल हर किसी में होता है, ठीक है, AIR लेवल अलग होता है ना, बहुत अच्छे मार्क्स 80%, 90% वो कम लोग में होगा एक बार को, ठीक है ना भाई, उतना नहीं, मेरे को तो पास तो हो जाऊं मैं। और खास बात क्या मालूम, CA बनने के बाद क्या लगता है बेटा, मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? हम लोग ने कोचिंग जब चालू किया था तो स्टूडेंट बोले सर आप पहले मार्क्स बताओ उसके बाद एडमिशन लेंगे। क्या CA में जो जो टॉप लेवल पे यहां पे वर्क कहीं पे भी इंडिया लेवल पे काम कर रहे हैं, क्या उसका मार्कशीट का कोई मायने है क्या? सर कोई मायने नहीं है, डिग्री का मायने केवल। तो एकदम ना ये चीज को दिमाग में बैठा लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा अच्छे मार्क्स नहीं लाना है ना, मिस इंटरप्रेट मत कर लेना, मतलब लाना भाई अच्छी बात है, अच्छी मेहनत करना है आपको, लेकिन दिमाग में रखना मार्क्स का कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारी सक्सेस के लिए बहुत सारी चीजों का होना आवश्यक है, कोई भी एक क्वालिटी आपको आगे बढ़ा देती है, कोई भी एक क्वालिटी, है ना। तो इसके पीछे दिमाग मत खराब करना। अपन क्या होता है मालूम, कंपेयर करते रहते एक दूसरे से, ना इधर के रहते ना अपना भी रहता है, जो अपना रहता है वो भी भूल जाते हैं और दूसरे से कंपेयर करके वैसा बन भी नहीं पाते, तो क्या मतलब। तो अपने पर फोकस करो, टारगेट लेकिन पूरा अचीव करना है, और इतना पोटेंशियल हर किसी में रहता है कि वो उतना समय आपके पास है कि आप टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई करके देखना, डेट वाइज लिखो, दिखना चाहिए यार ये 2 दिन मैंने नहीं किया, मैंने वेस्ट किया, मतलब इसको मेरे को पे करना पड़ेगा, कम से कम 2 दिन बाद तीसरे दिन तो ट्रैक में आओगे, नहीं तो पता चला पूरा अक्टूबर महीने खत्म हो गया, स्वाहा, फिर आ गया अरे नवंबर आ गया, फिर तो वो तो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। चीट करने की भी अपने आप से एक हद होती है ना, लिमिट होती है ना, दूसरे से तो लिमिटलेस कर सकते हैं, अपने आप से तो है ना लिमिट होगी ना भाई कुछ तो वो आपको बस दिखते रहना चाहिए, अरे यार 2 दिन हो गए मैं रिवाइज ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं वीकली टेस्ट की तैयारी नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। ये आपको बस यही मोटिवेशन, मतलब स्टडी टेबल पे लगाओ, बढ़िया टिक मार्क करते आओ, ठीक होते आएगा, मोटिवेशन आते रहेगा, नहीं होगा आपको अंदर से आएगा कि नहीं मेरे को करना है, अगले दिन ज्यादा मेहनत करो, संडे यूज करो। ये केवल लेकिन उन्हीं को फॉलो करना है, एक वैधानिक चेतावनी, जो पहले अटेम्प्ट में पास होना चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी की पंचवर्षीय प्लानिंग है तो अलग बात है, फिर आपको बेटा कुछ भी नहीं करना है आपको, है ना। तो ये मतलब बहुत आराम से, और मैं बोल चुका हूं सर फर्स्ट अटेम्प्ट के जैसा कोई अटेम्प्ट होता ही नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम पहले अटेम्प्ट में मिलता है, सबसे ज्यादा एनर्जी पहले अटेम्प्ट में रहती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम पहले अटेम्प्ट में रहता है, और क्या चाहिए। और दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे अटेम्प्ट में सब चीज माइनस होते आएगी, सब चीज गायब होते आएगी, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, कुछ नहीं, और फिर वो आते रहेगा, अरे यार मेरे बाजू वाला इंटर में पहुंच गया, मैं फाउंडेशन में हूं, वो एक अलग बोझा चलते रहता है मन में, है ना। तो चालू कर देना भाई रिटर्न प्लान।